मिले थे, उन्होंने ये निवेदन किया था कि आपको भूमिका लाना होगा। और मुझे खुशी है कि चंद दिनों बाद ही इतने शानदार कार्यक्रम में आने का मौका मिल गया। हमने जब इतने लोगों से बात की, इतने लोगों से मिलकर के उस इतिहास को जानने की कोशिश की, तो हमें पता चला कि भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाने वाले राष्ट्र नायकों में आदिवासी नायकों की तो जगह ही नहीं बन पाई थी। मैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय में 14 साल प्रोफेसर भी रहा। हमने एक किताब लिखी है, प्रोफेसर की डायरी, और उस किताब में हमने बहुत सारे सवाल उठाए कि जब भारत अंग्रेजों से आजाद हो गया तो इस देश में यह संकल्प लिया गया कि अब भारत में जनता का जनता के लिए जनता पर शासन, जनता द्वारा शासन होगा। यानी अब बाहर से कोई हमारे ऊपर हुकूमत नहीं करेगा। इस देश के लोग ही हम चुन करके, जिन्हें वोट के अधिकार से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में बने भारत के संविधान को मैं याद करना चाहता हूं, जिसने सबको बराबर का वोट का अधिकार दिया कि अब अपना राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, वो जनता के वोट से पैदा होगा, और जनता जिसे वोट देकर के राजा बनाएगी वो हमारे पर शासन करेगा। इतना शानदार संविधान बना। हम सब संविधान को मानने वाले लोग हुए। हमने पुरानी चीजों को भुला दिया, हमने उस अतीत को भुला दिया कि हमारे लोगों को कभी अछूत बना करके आपने इंसान से भी बदतर बना दिया, पशुओं जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया था। आपने इस देश के आदिवासियों को कभी भी सम्मान और अधिकार से नहीं देखा। इस देश की महिलाओं को अधिकार नहीं दिया, इस देश के पिछड़ों को अधिकार नहीं दिया, किसानों को अधिकार नहीं दिया। लेकिन तमाम बातें भुला करके हमने भी संकल्प लिया कि 26 जनवरी 1950 से जब भारत का संविधान लागू हो गया तो यह संविधान हम सबको बराबरी का अधिकार दे देगा। जो लोग राजा बनेंगे वो भेदभाव नहीं करेंगे। जो नए लोग हमारे दिल्ली में बैठेंगे वो जब कोई अपनी कलम से नियम बनाएंगे तो बस्तर से लेकर के छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा और राजस्थान, मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश में फैले आदिवासियों को न्याय दिलाएंगे। और इसके लिए जब संविधान सभा में बहस हुई, मेरे गांव के लोगों से यहां पर मैं जब आया तो हमारे एक साथी कह रहे थे कि साहब देखो, बस्तर के लोग बड़े